सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण व्याकरण अध्ययन में तिङन्त प्रकरण में तुदादी गण को पढ़ रहे हैं और आज हमारी कक्षा संख्या है अष्टाधिक शततमी। 108वीं कक्षा है। 107 कक्षाएं आपको मैंने पढ़ा दी। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में आपको मैंने एक ये धातु पढ़ाई थी प्रच्छजीप्सायाम, ये पढ़ाई थी मुख्य रूप से। और हाँ, यही थी प्रच्छजीप्सायाम। और ग्री निगरणे भी थी। ठीक है, ग्री निगरणे और प्रच्छजीप्सायाम दो धातुएं थी। चलिएगा इसी क्रम में आज हमारी धातु आ रही है मृंग प्राण त्यागे। क्या है? मृंग प्राण त्यागे। प्राण त्यागना का अर्थ है वास्तव में मरना, एक तरह से। क्या है? मरना। प्राणों का त्यागना अथवा मरना एक ही बात है, मृत्यु को प्राप्त होना। चलिएगा, तो ये धातु इसके नकार की संज्ञा है, ध्यान रखेंगे। और ये अनुदात्त है, वो ये क्या है? अनुदात्त है। ये अनुदात्त है, इस कारण से ये धातु कैसी है? नित्य अनिट है। नित्य अनिट है, परंतु कहीं पर इसको इट होता है, वो आपको बता दूंगा मैं। नित होने से ये क्या है? आत्मनेपदी है। अनुदात्त की आत्मनेपदम से आत्मनेपद। परंतु इसके लिए एक विशेष सूत्र बनाया है महर्षि पाणिनि ने, जिससे क्या होता है? ये धातु आत्मनेपदी भी है। माने कुछ लकारों में आत्मनेपदी है, कुछ लकारों में ये परस्मैपदी है। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले वो सूत्र पढ़ते हैं। छह सौ 64 मृ, ये मृ है। म्रियतेर लुंगलिंगोश्च। इसमें ऊपर से एक सूत्र है शदेह शितः, जो हमने आपको पहले पढ़ाया था। इससे पहले ये आया था आपका 660 नंबर का 660। शदेह शिता से शिता की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, और अनुदात्त आत्मने पदम से ऊपर से अनुदात्त आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो इसमें ये कहते हैं आचार्य वरदराज महाराज जी, लुंग लिंगो शितश्च प्रकृति भूतान मृंगस्तंगा नान्यत्र। ठीक है, कि लुंग और लिंग लकार, क्या ध्यान रखेंगे? लुंग और लिंग। लुंग, लुंग से तो लुंग लकार होगा, लिंग से दो लकार आ जाते हैं, एक विधिलिंग आ जाता है और एक आ जाता है आशीलिंग। दोनों का यहाँ पर ग्रहण है। शित, शित आपको बताया था ये तुदादी गण की है। तुदादी गण में क्या है वस्तुतः? तो सार्वधातुक लकार क्या है? चार है। क्या है? चार। तो चार में क्या होगा? एक जो इसका विधिलिंग है, विधिलिंग में तो श प्रत्यय होता है, तो विधिलिंग वास्तव में शीतलकार माना जाएगा।
ध्यान रखें, विधिलिंग क्या माना जाएगा, शित लकार। तो ये कहते हैं लुंग लिंगोह और शितः प्रकृति भूतात, इसका ऐसा संबंध लगाना है, शितश्च प्रकृति भूतात, अर्थात ऐसी जो मृ धातु है, मृंगा है ये, जिसका जिससे जिस लकार में क्या आता है, शित प्रत्यय आता है, माने शितः प्रकृति भूतात मृंग, ऐसा मृंग जिससे जिससे क्या है, शित प्रत्यय आता है, शित प्रकृति वाला, शित प्रकृति वाला जो मृंग, अर्थात मृंग धातु है वो क्या है, लट लोट लंग और विधिलिंग, शित लकार हो गए। और लुंग और लिंग, लिंग से अभी एकल केवल आशीलिंग का ही ग्रहण हो पाएगा, क्योंकि विधिलिंग तो उसमें आ गया शित में। तो लुंग और आशी लिंग में जो लुंग का जो मृंग धातु है उससे कहते तंग होता है, तंग का मतलब आत्मनेपद, आत्मनेपद, ना ना अन्यत्र, अर्थात दूसरे लकारों में नहीं होता है। अब कौन सा लकार रह गया, एक रह गया लिट लकार, एक लुट लकार और लिट लकार और लिंग लकार, ये 4 लकार रह गए, 6 लकार तो आ ही गए। तो 4 लकार में, अर्थात 4 लकार में तंग नहीं होगा, इसका मतलब परस्मय पद होगा। वस्तुतः क्या था, ये तो अपने आप ही आत्मनेपदी धातु थी, मृंग धातु तो नित होने के कारण से आत्मनेपदी थी, परंतु अब क्या हुआ, महर्षि पाणिनि ने सूत्र बना दिया, इस सूत्र से एक नियम बन गया। क्या नियम बन गया कि मृंग धातु को आत्मनेपद होता है तो केवल और केवल इन 6 लकारों में ही होता है, दूसरी जगह नहीं होता, ये नियम बन गया। कोई कार्य पहले से प्राप्त है फिर भी उसको दोबारा कहा जाए तो वो कुछ नियम नया बताता है। अब इसको मृंग धातु को तो आत्मनेपद प्राप्त था, अनुदात्त आत्मनेपदम से, फिर भी दोबारा ये सूत्र आत्मनेपद कर रहा है, तो कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं। विशेष यही है कि यहाँ पर नियम बन गया कि मृंग धातु को इन्हीं लकारों में आत्मनेपद होता है, दूसरे लकारों में नहीं होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, लट लोट लंग विधिलिंग और लुंग और आशीलिंग, इन 6 लकारों में तो होगा ये आत्मनेपद, और लिट लुट और लिट और लिंग, इन 4 लकारों में होगा ये परस्मय पद। ठीक है, चलिए आइएगा, अब हम इसके रूप बनाएंगे। देखिए ये क्या है, मृंग धातु का मृ बच्चा, इस सूत्र ने ल के स्थान में क्या कर दिया, ता कर दिया, आत्मनेपद का आत्मनेपद तांग आ गया, लट लकार है, बीच में क्या आ गया, श का क्या बच गया, आ। अब ये गीत है इसलिए गुण होगा नहीं, गुण नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सूत्र आपको हमने पहले पढ़ाया, रिंग शयंग लिंगशु, पीछे देखिएगा सूची में देखिए, रिंग शयंग लिंगशु, ये है रिंग शयंग ये रिंग शयंग लिंगशु, इससे क्या हो जाएगा कि ये रिंग रिंग शग लिंगशु से क्या हो जाएगा, इसमें ये श प्रत्यय पड़ा हुआ है, ये जो तुदादिव्य श का, श के परे रहते ऋकारांत धातु को रिंग आदेश होता है, गुण को गुण नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, रिंग होगा इसको। तो रिंग, अब क्या रिंग गित है, तो गिच से इसके अंतिम री को हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, मृ उम्मा और ये रिंग, ध्यान रखेंगे, न की संज्ञा हो जाएगी, न की संज्ञा हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हम लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखेंगे मृ। ठीक है, गुण तो अब भी प्राप्त नहीं है इसको, जो ये तो गित है,
और अब क्या लगेगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंग वंगऊ से इयंग हो जाएगा, या इयंग का ई के स्थान में इयंग होकर के ये बचेगा। ध्यान रखें, ये जो भी जहां जहां श आएगा वहां वहां इसी प्रकार की स्थिति बनेगी। एक बार समझ लीजिएगा, हितात्मनि पदानाम टेरे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, रिंग इयंग, दोनों सूत्र बता दिए मैंने। म्रियते, अब रूप चलाइएगा, म्रियते म्रियेते म्रियन्ते म्रियसे म्रियेथे म्रियध्वे म्रिये म्रियावहे म्रियामहे। इस सूत्र के नियम से लिट लकार में आत्मने पद नहीं होगा तो शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद हो जाएगा, जो उसी सूत्र से शेषात कर्तरी परस्मय पदम से हो जाएगा। तो ये ममार, ये ममार बन गया, तो सारा मार। फिर आगे क्या बनेगा, आगे गुण आदि कुछ नहीं होगा तो ममृतु, ममार ममृतु ममरुहु, ममर्थ, यहां पर इट नहीं होगा, ध्यान रखें, क्या इट नहीं होगा। ऋतो भारद्वाजस्य उस सूत्र से निषेध हो जाएगा, करादी नियम से इट नहीं होगा, यहां पर ध्यान रखेंगे। किसमें, इसमें और थल में, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका हमारा, ये ममर्थ गुण होकर के ममर्थ मम्रथु मम्र, फिर आगे ममारा ममर, दो बन जाएंगे, ममरीव ममरीमा, यहां पर भी इट नहीं होगा, ठीक है। ममरीवा ममरीमा, ये बन गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये जो उत्तम पुरुष में द्विवचन में बनेगा वहां पर तो इट होगा, क्योंकि ये जो मेरे पास में इनकी पुस्तक है, ये गोविंद प्रसाद आचार्य जी की लघु सिद्धांत, उसमें गलत लिख गया। ये धातु वृत्ति है मेरे पास में, मैंने यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा था, ये इसमें तो ठीक है, थल में तो निषेध हो जाएगा, ये मामर्थ ये तो यही बनेगा, परंतु जो उत्तम पुरुष का द्विवचन का और बहुवचन का है उसमें तो इट आगम होगा। वहां वास्तव में रूप क्या बनेगा, वहां तो क्रादि नियम से इट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि ममार ममृतु ममरु ममर्थ ममरीव, क्रादि नियमात इट, क्रादि नियम से यहाँ तो इट हो जाएगा, केवल थल में ऋतो भारद्वाज से निषेध होगा बस, ऋतो भारद्वाज के नियम से अथवा अचस्तास्व थल मुख्य रूप से वो का निषेध करेगा, ठीक है। तो अच्छा ये क्या, यहाँ तो इट आगम होगा, तो इट आगम होकर के यहाँ पर तो ममरीवा और ये ममरीमा ऐसा बनेंगे, ठीक है। ये इस पुस्तक में, ये इनकी मेरे पास में पुस्तक है, यदि आपके पास में भी है तो इन्होंने यहाँ पर जो लिखा दिया है मामा ऐसा दिया है इन्होंने, ममरीबा वो गलत है, उसमें यहाँ पर इट हो जाएगा, फिर यण आदेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यण आदेश हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा, हाँ ये यहाँ पर तो रिंग शैंग लिंग शू लगेगा नहीं, तो यंग भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस एक वर्ण सी लग जाएगा, सीधा री को र हो जाएगा,
तो ये बनेगा, ध्यान रख लीजिएगा, वहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, आपके पास कोई पुस्तक हो तो उसमें भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं लोट लकार में, वो लुट लकार में। लुट लकार में सीधा इसमें तो कुछ नहीं है, अनिट है तो मरता बन जाएगा, परस्मै पद रहेगा यहाँ पर भी, मरता, मरतारऊ, मरतारा, मरतासी, मरतास्था, मरतास्थ, मरतास्मी, मरतास्वा, मरतास्म। ठीक है, फिर लिट लकार। लिट लकार में यहाँ पर क्या होता है, मृ धातु है, ये स्य आ गया और ये ती आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या होता है, ये अनिट धातु है, परंतु यहाँ पर रिद्धनो से, क्या है, रिद्धनो से, एक सूत्र पहले ही पढ़ाया है, माने ऋकारांत धातुओं को अनिट होंगी तो भी उसको उससे उत्तर स्य को ईटागम हो जाता है। तो यहाँ पर ईटागम हो गया है इसको रिद्धनोस्य से, और गुण हो गया है, तो क्या बन जाएगा, आदेश प्रत्यय हो, तो ये बनेगा मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति, मरिष्यसि, मरिष्यथः, मरिष्यथ, मरिष्यामि, मरिष्यावः, मरिष्यामः। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये हो गया लोट लकार। लोट लकार में हमारा ऐसा ही बनेगा, म्रियताम, सारे काम वैसे ही होंगे, म्रियताम, म्रियेताम, म्रियंताम, म्रियस्वा, म्रियेथाम, म्रियध्वम, म्रियई, म्रियावहई, म्रियामः। लंग लकार अम्रियत, अम्रियेताम, अम्रियंत, अम्रियथाः, अम्रियेथाम, अम्रियध्वम, अम्रिये, अम्रियावहि, अम्रियामहि। विधिलिंग म्रियेत, म्रियेयाताम, म्रियेरन, म्रियेथाः, म्रियेयाथाम, म्रियेध्वम, म्रियेय, म्रियेवाहि, क्या है, म्रियेय, म्रियेवाहि, म्रियेमहि, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब आशीलिंग में, आशीलिंग में भी इसी सूत्र से, नियम से क्या हो जाएगा, आत्मनेपद। तो आशीलिंग में क्या बनेगा, ये म्रि और ये ता, और यहां पर क्या हो जाएगा, सीउट, ये सीउट हो जाएगा, सीउट का सी, और ये सुट का सा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर ये भी अनिट है, और इसको मान करके इसको गुण नहीं होगा, ध्यान रखें, क्योंकि एक सूत्र आपको पढ़ाया था हमने, उष्ट, उष्ट पढ़ाया था, उष्ट से क्या हो जाएगा, ये कित हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, उष्ट सूत्र पढ़ाया था आपको मैंने, उष्ट सूत्र से ऋकार, ह्रस्व ऋकारांत से उत्तर, ऋवण से उत्तर जो लिंग होता है आशीलिंग, वो क्या हो जाता है, कित हो जाता है। तो एक कित हो गया, कित होने जब गुण नहीं होगा। ठीक है, लोपो व्योर्बली से यकार का लोप हो जाएगा, और आदेश प्रत्ययों से श हो जाएगा, और फिर आदेश प्रत्यय श हो जाए, अष्टू, तो क्या बन जाएगा, ये मृ शी, ध्यान रखेंगे, मृशिष्ट, मृषियास्ताम, मृषिरन, मृषिष्ठाः, मृषियास्थाम, मृषिध्वम, मृषीय, मृषिवहि, मृषिमहि। ठीक है, चलिएगा अब आते हैं लुंग लकार। लुंग लकार में भी इससे आत्मनेपद होगा, आत्मनेपद। यहां पर क्या होगा, ये अटका आ, मृ, और ये ता, और ये सिचका सा, ये अनिट है। अब यहां पर क्या होगा, झलादी प्रत्यय के परे रहते तो ह्रस्वा दंगात, क्या, ह्रस्वा दंगात से क्या हो जाएगा, ह्रस्व से उत्तर झल के परे रहते सिच के सकार का लोप हो जाएगा। जहां पर आजादी प्रत्यय आएगा तो सकार रहेगा, और सकार को मूर्धन्य भी हो जाएगा आगे। तो ये क्या बनेगा, अमृता, अमृता,
आगे द्विवचन में क्या बनेगा? अमृषाताम, अमृषाता, अमृथाह, यहां लोप हो जाएगा, अमृषाथाम। फिर अमृध्वम, क्या हो जाएगा? अमृध्वम, वहां हो जाएगा, ये बनेगा अमृध्वम, सिच का सकार का लोप हो गया। अमृध्वम, अमृषि, अमृष्वहि, अमृष्महि। अब लिंग लकार आ गया, लिंग लकार में परस्मै पद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अमरिष्यतबोई, लिट लकार के समान होने का, बाकी तो एकार का लोप होता जाएगा। अमरिष्यत, अमरिष्यताम, अमरिष्यन, अमरिष्यः, अमरिष्यतम, अमरिष्यत, अमृष, अमरिष्यम, अमरिष्याव, अमरिष्यामा। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये ले लीजिएगा आनंद। अब इसी प्रकार से अब ये हमारा मृ धातु का पूरा कर दिया। यहां ध्यान रखेंगे, जब भी मृ धातु का रूप चलाएंगे तो कोई आपको पूछ सकता है मृंग तो आत्मनेपदी होनी चाहिए, परस्मै पद कहां से आ गया? इसके नियम से 4 लकारों में परस्मै पद होता है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए एक धातु और करते, पर अगली कक्षा में समाप्त करेंगे, आज ही समाप्त नहीं करेंगे। अब प्रिंग व्यायामे, तो ये व्यायाम अर्थ में है, व्यायाम करना, एक्सरसाइज, ठीक है। और ये यहां पर ध्यान रखेंगे, प्रायेण आयम व्यांग पूर्व, ये जो धातु है ये वी और आंग दोनों उपसर्गों के साथ ही एक साथ प्रयोग होती है, प्राय करके। कहीं पर देखा जाए पर अधिकतर तो इसका वी आंग के साथ ही प्रयोग मिल रहा है। इसमें गीत है ये, ठीक है। और अनिट है ये अनुदात्त है, इसलिए अनिट है। ये तो इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो आत्मनिपदी है, जो गीत है तो अनुदात्त के आत्मनिपदम से आत्मनिपद रहेगी। तो इसलिए अब यहां पर हमेशा जैसे वी है ये और ये आंग, इसको तो यण आदेश करके व्या बन जाएगा ये। फिर अब रूप चलाएंगे, ठीक है। तो अब जब रूप चलाएंगे इसका, तो वैसे मृ के समान ही कार्य होंगे। जैसे क्या हो जाएगा? ये व्या और प्रिय प्री, और ये शका आ, और ये त। अब यहां पर भी वो लगेगा रिंग शैंग लिंग शु, यहां पर भी लगेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको रिंग हो जाएगा, तो रिंग हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्री, की संज्ञा हो जाएगी, गिच से री के स्थान में होगा। फिर अचिष्णु धातु प्रभाव योरम से ई को यंग होकर के ऐसा बन जाएगा, तो अट्ठितात्म, तो व्याप्रियते सरल बन गया। व्याप्रियते, व्याप्रियते, व्याप्रियन्ते, व्याप्रियसे, व्याप्रियेथे, व्याप्रियध्वे, व्याप्रिये, व्याप्रियावहे, व्याप्रियामहे। लिखिएगा इसका रूप, चलिएगा। ये आत्मनिपद में, यहां पर आत्मनिपद में ही रहेगा ये लिट लकार में, ठीक है। तो इसका क्या बना? ये व्या तो ऐसा कैसे, ये तो पप्रे बन जाएगा वास्तव में। इसका क्या बनेगा? ऐसे ये है प्री, और यहाँ पर ये आ गया आपका ए शादी होकर के, और इसको द्वित कर लेंगे पहले, ठीक है, और द्वित कर लेंगे, और ये उरत से उरण अभ्यास संज्ञा उरत से रपर होकर के पर हलादी शेष अप्पा बच गया। क्या बचा? अप्पा, अभ्यास से पको पा ही रहेगा, और व्या जोड़ देंगे वहां पहले यहाँ पर, और ये एको एणची लग जाएगा जो गुण प्राप्त नहीं है, जो कित है ये, तो ये क्या हो जाएगा? प्रे, जोड़ देंगे तो व्या
प्रे। अब चलाइएगा, इट हो जाएगा यहाँ पर क्रादि नियम से, जहां पर भी कुछ प्राप्त होगा क्रादि नियम से इट हो जाएगा। तो व्यापप्रे व्यापप्राते व्यापप्रिरे व्यापप्रिषे व्यापप्रिषे व्यापप्राथे व्यापप्रिध्वे। क्या बनेगा यहाँ पर? उत्तम, व्यापप्रिध्वे ये बनेगा। व्यापप्रे व्यापप्रिरे नहीं, व्यापप्रिवहे व्यापप्रिमहे ऐसा बनेगा। ठीक है, लुट लकार बोलो। हाँ लुट लकार में ये व्यापप्रे व्यापप्राते तो लिट का दिखा दिया, यहाँ पर लुट का नहीं दिखाया, तो लुट का बनेगा व्यापर्ता ऐसा बनेगा। ठीक है, व्यापर्ता व्यापर्तारौ व्यापर्तारः व्यापर्ता से व्यापर्ता साथे व्यापर्ता द्वे व्यापर्ता हे व्यापर्ता स्वहे व्यापर्ता स्महे। ठीक है, लिट लकार में लिट लकार में यहाँ पर भी क्या ऋकारांत है, तो आत्मनिपद तो हो जाए पर रिद्धनो से इटागम हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते व्यापरिष्यन्ते व्यापरिष्यसे व्यापरिष्येथे व्यापरिष्यध्वे व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहे व्यापरिष्यामहे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा लिट। अब लोट में आ जाइएगा, तो व्याप्रियताम व्याप्रियेताम व्याप्रियंताम व्याप्रियस्व व्याप्रियेथाम व्याप्रियध्वम व्याप्रियई व्याप्रियावहई व्याप्रियामहई। लंग, लंग में क्या होगा, ये तो अट उसी में जुड़ जाएगा इसी बीच में, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, व्याप्रियता। यहाँ पर जो बीच में व्या है और यहाँ पर अट का जो आ आएगा वो इसी में आकाश बने दीर्घा से मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो व्याप्रियता व्याप्रियेताम व्याप्रियंता व्याप्रियथाः व्याप्रियेथाम व्याप्रियध्वम व्याप्रिये व्याप्रियावहि व्याप्रियामहि। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब आशीलिंग में, आशीलिंग में वैसे ही बनेगा है जैसे हमने मृशिष्ट बनाया था, वैसे ही इसमें व्या और जुड़ जाएगा, तो व्या प्री शी ऐसा बनेगा। ठीक है, ये तो व्यापृशिष्ट व्यापृशियास्ताम व्यापृशीरन व्यापृशीय व्यापृशिष्ठाः व्यापृशी व्यापृशीयास्थाम व्यापृशीध्वम। ठीक है, व्यापृशीध्वम ऐसा होगा, व्यापृशीध्वम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ, व्यापृशीध्वम, इन से उत्तर मिल रहा है। फिर व्यापृशीय व्यापृशी वही व्यापृशी मही। लुंग लकार भी वैसे ही बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे व्या हट का ऐसी मिल जाएगा, व्याप प्री और सिच का लोप हो जाएगा। व्याप्रीत व्यापृशाताम व्यापृशत व्यापृथाः व्यापृशाताम व्यापृध्वम व्यापृषि व्यापृष्वहि व्यापृष्महि। ठीक है, ऋण लकार में ऐसे बनेगा, व्यापरिष्यत व्यापरिष्येताम व्यापरिष्यन्त व्यापरिष्यथाः व्यापरिष्येथाम व्यापरिष्यध्वम व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहि व्यापरिष्यामहि।
इन दोनों धातुओं के रूप आप 10 लकारों में लिखिएगा एक बार। ठीक है, क्या करना है आपको, लिखना है। ठीक है, अब हमारी इसमें 2 धातु और बची हैं, बस कोई बात नहीं, मैं अगली कक्षा में कराऊंगा, करा तो आज भी सकता था। ठीक है, पर अगली कक्षा में ही करेंगे। ठीक है, कुछ बात भी कर लेंगे, फिर अगली ये हमारा त्वादिगण समाप्त हो जाएगा। चलिएगा, ठीक है। सर्वेभ्यो नमः।